प्रभावे मानुख गति पावे, प्रभावे ता पाथर तरावे, प्रभावे बिनु सास तेरा खे, प्रभावे ता हरि गुण पाखे, प्रभावे ता पतित उधारे, आप करें आपन विचारे, दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिगसै अंतर जामी, जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, प्रभावे मानुख गति पावे, प्रभावे ता पाथर तरावे, प्रभावे बिन सास तेरा खे, प्रभावे ता हरि गुण पाखे, प्रभावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेल बिगसै अंतर जामी, जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरि गुण गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, प्रभावे मान गति पावे, प्रभावे ता पाथर तरावे। जब प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, तो हमारा कल्याण होता है, हमारी हम मनुष्यों की गति होती है, सदगति होती है, उद्धार होता है। क्योंकि प्रभु का जो आशीर्वाद है उससे तो बहुत ही कल्याण होता है, डूबता पत्थर भी तर जाए। प्रभावे बिन सांस ते राखे, प्रभु का आशीर्वाद हो जाए तो बड़ी कृपा होती है, बिना सांस के भी इंसान बच जाता है। प्रभावेता हरि गुण पाखे, जब प्रभु की कृपा होती तभी हम हरि का गुण अपने मुख से बोल पाते हैं, नहीं तो इस दुनियादारी में लगे रहते हैं। जब प्रभु का आशीर्वाद हो, प्रभावेता पतित उधारे। यदि कोई इंसान बहुत तरह से, हम ये कह दें कि चरित्र के रूप में, किसी भी रूप में अगर बहुत भी गिर जाए ना, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु करे आप करे आपन विचारे, प्रभावेता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, तो उस व्यक्ति को भी सद्बुद्धि मिलती है, उसका भी उद्धार होता है। और ऐसा करके अपनी लीला को स्वयं ही प्रभु देखता है। आप करे आपन विचारे, दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर्जामी। तो जिस आत्मा पर प्रभु की कृपा होती है, जो सद्बुद्धि मिलती है, उसमें भी प्रभु ही है, और जो पतित है वो भी, उसमें भी प्रभु ही है। दोनों का स्वामी वह स्वयं है, क्योंकि ये खेल, ये रचना, ये लीला तो प्रभु की है। अगर हम कहते हैं कि अच्छों में प्रभु है, तो बुरों में भी प्रभु का ही वास है, क्योंकि उनको भी भुलावे में प्रभु ने ही डाला होता है, क्योंकि जो मति है ना, वो तो प्रभु ने ही दी होती है ना। सो ये खेल है, ये रचना है, प्रभु की रचना है। खेल है बिगसे अंतर्जामी, वो स्वयं ही अपना खेल में है, उसने खेल का पसारा किया हुआ है, और स्वयं ही उद्धार करके और खुश होता है। खेले बिगसे अंतर्जामी, और हमारे अंतर मनों की सारी दशा को वह प्रभु अंतर्जामी जानता है। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो भी प्रेरणा प्रभु से मिलती है। यदि हम भटकते हैं तो भटकना भी प्रभु के हुक्म से ही होती है। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा इंसान कठपुतली की तरह करता जाता है, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि मुझे तो कोई और दृष्टि नहीं आता सिवाय कर्ता पुरुष के, एक कमकार वाहिगुरु के, वही कर्ता पुरुष है। जैसी मति देता है वैसे हम काम करते हैं। जब आशीर्वाद होता है तो एक पतित इंसान का भी उद्धार होता है, एक डूबता पत्थर भी तर जाता है। और शारीरिक दशा ऐसी हो कि सांस नहीं आ रहा, तभी भी इंसान बच जाता है। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, और हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।